जय माता दी मित्रों, मैं हूं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज बात करेंगे संधि पूजा अथवा निशा बलि क्या है, किस दिन है, किस समय करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। सभी नवरात्रि जो लोग नवरात्रि का व्रत किए हैं, नवरात्रि का व्रत रखे हैं, उनको निशा बलि करना चाहिए। अथवा जिन्होंने कलश स्थापन किया है या नहीं किया है, 9 दिन पाठ किया है नौ माता का या 9 दिन व्रत रख कर के पूजा किया है, सभी को निशा बलि अर्थात संधि पूजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आप 8 दिन तक जो व्रत रखते हैं, 9वां दिन अगर आपने संधि पूजन नहीं किया तो आपका 8 दिन का पूजा का महत्व नहीं रहा। ये महत्व इसलिए नहीं रहा कि आप पूजा करने के बाद जब आपको फल ही नहीं मिला तो फिर महत्व क्या है। और फल कौन देती है? फल देती है नौमी माता सिद्धिदात्री माता। तो उन्हीं का ये संधि पूजन है। तो संधि पूजन है क्या, कब करना चाहिए, करने का समय क्या है, इसको जान लेंगे। तो इस साल संधि पूजन 2022 का शारदीय नवरात्र का जो है वो 3 तारीख को 3 अक्टूबर को दोपहर 3:59 का समय है कि उस समय संधि बलि होनी चाहिए, निशा बलि उसी समय होनी चाहिए। और इसको कब से आपको पूजा में बैठ जाना स्टार्ट कब से करना है, तो इसको पूजा में आपको बैठ जाना है 3:38 या 36 में। और उठना कब है, तो 4:22 या 23 तक आपको कम से कम ये पूजा करना है। कम से कम क्यों? संधि पूजा है क्या? तो संधि पूजा अष्टमी और नवमी के बीच के मिलन के समय को संधि बलि या संधि पूजन कहते हैं। और ये मिलन जो है 48 मिनट का होता है। 24 मिनट अष्टमी का और 24 मिनट नवमी का, दोनों का मिलन लिया जाता है, तो 48 मिनट का। संधि पूजन कब से किया जाता है और इसका महत्व क्या है, और संधि पूजन में क्या क्या करना चाहिए। तो संधि पूजन तब होता है जब महिषासुर आदि राक्षसों से माता जगत जननी माँ दुर्गा जब युद्ध कर रही थी और सबका हंसते हंसते एकदम संहार कर रही थी, उसी बीच शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों ने माता के ऊपर पीछे से प्रहार किया था। और जिस अस्त्र से प्रहार किया उसी क्षण टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि माता जब युद्ध कर रही थी तो उनका शरीर उस समय तो वज्र सा था, तो टुकड़े हो गया। और माता को लगा कि पीछे से किसी ने मुझ पर कुछ वार किया है, आभास था हुआ सिर्फ, और उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा क्रोध से, और उनका उसी समय तीसरा आँख खुल गया। और वो रूप जो का है वो सिद्धिदात्री का रूप है। वो बहुत ही दुर्लभ रूप है, देवताओं को भी वो रूप नहीं दिखता है। माता वो रूप हमेशा नहीं लेती, कभी कदाल ही वो रूप देखने को आता है। वो अष्ट सिद्धि और 9 निधि की देने वाले रूप है। भगवान शिव, बजरंगबली या सभी देवी देवताओं को ये जो अष्ट सिद्धियाँ मिली है, 9 निधियाँ मिली है, सब माता से ही मिली है। और ये लोग जब किसी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि देते हैं तो माता की आज्ञा से ही दे सकते हैं, वो चाहे शिव जी हो चाहे बजरंगबली हो। तो इस रूप का दर्शन जो बहुत दुर्लभ होता है, उस समय सभी देवताओं को दर्शन हुआ। निशुंभ और निशुंभ का तो उन्होंने उसी क्षण वध कर दिया। तो इस रूप में माता सिद्धियाँ देती है, शक्तियाँ लेने का रूप समय है ये। तो माता को इस समय आप अपना जो भी चीज़ हो सकता है अर्पित करें प्रेम से और सिद्धियों को ले। तो इस समय आपको जरूर उनका पूजन करना चाहिए। और ये काल जो होता है, इस समय आप माँ को पूजन करके प्रसन्न करके उनसे आपने जो 8 दिन तक व्रत किया है उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये है महत्व। कैसे करें संधि पूजन अर्थात निशा बलि। तो संधि पूजन करने के लिए आप जो समय मैंने बता दिया है उस समय पे आप बैठ जाएं। करीब करीब 3:36 के आसपास आप बैठ जाएं या उससे पहले बैठ जाएं और पूजन को स्टार्ट करें।
आप सबसे आसान तरीका है, पहले भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, उसमें विस्तार से बताया हुआ है। आप इसमें थोड़ा वीडियो बड़ा ना करके छोटा भी बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें क्या करना है कि माँ को हर एक उनके बीज मंत्र के द्वारा बेलपत्र 108 बेलपत्र चढ़ाना है, संभव हो सके तो, और संभव हो जाएगा तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः बोल करके एक बेलपत्र ऐसा करके 108 बार बोलना है और 108 बेलपत्र अर्पित करना है माता को। पहला पूजन करते समय, और फिर हो सके तो 108 कमल, और ना हो सके तो 9 कमल 11 कमल माता को ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोल करके अर्पित करें, कमल का पुष्प। और उसमें भी अगर श्वेत पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम, और सब संभव ना हो तो एक कमल का पुष्प 9 बार बीज मंत्र बोल करके चढ़ा दें। 108 दीपक जलाएं एक साथ और माता को चढ़ाएं, दिखाएं या उनके सामने समक्ष जला करके 108 दीपक छोड़ दें। उसके बाद क्या करना है आपको, और जब बलि देनी है जो तय समय है 3:59 में, या जब भी जो भी समय हो उस समय आप जब बलि देते हैं, हर साल की बात बता रहा हूँ, इस साल तो 3:59 में है, हर साल तो ये समय नहीं होता है ना। तो जब आप बलि दें तो बलि देते समय एक चीज़ का ध्यान देंगे, अपने अंदर का पशुत्व, जो आपके अंदर का पशुत्व जानवर है, कुछ भी जो आपके अंदर में भावनाएं गलत भावनाएं हैं, उसकी बलि देनी है। अपने अंदर दया वगैरह का वास कराना है। पशु की बलि नहीं देनी है। लोग पशु की बलि देकर के 9वें दिन ही मांसाहारी भोजन का भक्षण कर लेते हैं, सारा किया धरा अपना वो बेकार कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, पशु की बलि नहीं देनी है। उस दिन तो मीट मांस छूना भी नहीं चाहिए। तो पशु की बलि नहीं देनी है, पशुत्व की बलि देनी है। और बलि किस चीज़ की देनी है? सब्जियों की बलि दे। भथुआ अर्थात कोहड़ा, कद्दू, खीरा, फल में अगर आपको बलि देना है तो संतरा, इन सामग्रियों का आप बलि दें। इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती है। और नारियल का बलि जरूर देना चाहिए, तो संपूर्ण फल माना जाता है। तो ये है संधि पूजा करने का समय। ये 48 मिनट 24 ये और 24 इधर का, अष्टमी का और नवमी का मिलाकर संधि काल बना है। और इस समय पूजा का बहुत महत्व है, क्योंकि माता उसमें सिद्धिदात्री के रूप में होती है। तीसरा आँख खुला रहता है और सबको सिद्धियाँ देती है, शक्तियाँ देती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है, जितनी भी आपकी मनोकामना है। तो उस समय जरूर पूजा कर करके ये चीज़ माँ से अवश्य मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। माँ मुझे ये कष्ट है और इसको आप दूर करें। और बिना बोले भी माता समझ जाएगी और सारा कष्ट दूर कर देगी, सिद्धियों को देने वाली है। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जय माता दी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो ऐसा बनाता रहता हूँ। लाइक जरूर कीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। जय माता दी।